पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 अध्याय 8 आत्मसमर्पण। हम ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए भक्ति करते हैं। हम उसे श्रद्धा एवं आदर से देखते हैं। धीरे धीरे उससे इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि प्रत्येक अन्य वस्तु हमारी दृष्टि में अपनी महत्ता खो बैठती है। यह मालिक की इच्छा के प्रति समर्पण है, अथवा दूसरे शब्दों में आत्मसमर्पण का प्रारंभ है। जो हमारी श्रद्धा बलवती होती जाती है, समर्पण की भावना भी विकसित होती जाती है। समर्पण मन की चंचलता को रोकता है और हमें स्थिरता प्रदान करता है। आगे चलकर हम स्वयं को किसी महान शक्ति द्वारा अभिभूत हुआ अनुभव करने लगते हैं। यह शक्ति हमारे मन को अन्य सभी वस्तुओं से हटा देती है। तब हमारी इंद्रियां केवल सही व्यापारों में ही प्रवृत्त होती हैं और अवांछित व्यापारों से हमें मुक्ति मिल जाती है। आत्मसमर्पण और कुछ भी नहीं, स्वयं की पूर्ण अवज्ञा करके अपने को पूरी तरह मालिक की इच्छा पर छोड़ देना है। इस दशा में स्थायी निवास होने पर अभ्यासी में आत्मनिदेश का आरंभ होता है। जब हम अपने मालिक के प्रति समर्पित करते हैं तो उसमें एक उच्चतम दैविक शक्ति की धारा खिंचना प्रारंभ कर देती है। इस दशा को पहुंचा हुआ मनुष्य वही सोचता है अथवा करता है जो उसके मालिक की इच्छा होती है। वह संसार की किसी वस्तु को अपनी नहीं समझता, अपितु सब कुछ मालिक की पवित्र धरोहर मानता है और सब काम मालिक की आज्ञा समझकर करता रहता है। उसकी इच्छा पूर्णतः मालिक की इच्छा के अधीन हो जाती है। समर्पण का एक सुंदर उदाहरण दशरथ पुत्र भरत ने हमारे सम्मुख उपस्थित किया। जब वे अयोध्या वासियों के साथ अपने भाई राम को मनाकर लौटाने के लिए वन गए थे। लोगों के विनय करने पर राम ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया कि यदि भरत कहे तो वे अयोध्या लौटने को तैयार हैं। सभी भरत की ओर देखने लगे, जो स्वयं राम को लौटाने के लिए मनाने गए थे, पर उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा कर्तव्य आज्ञा देना नहीं, अपितु आज्ञा पालन करना है। भगवद गीता भी आत्मसमर्पण की दशा का वर्णन करती है। यह कोई सरलता से प्राप्त साधारण वस्तु नहीं है। यह सभी इंद्रियों और प्रवृत्तियों के पूर्ण निषेध के पश्चात आरंभ होती है, जिसके लिए हम भक्ति के प्रारंभिक नियमों द्वारा आगे बढ़ते हैं। हम अपने गुरु को एक अलौकिक पुरुष मानकर उसके प्रति समर्पण करते हैं। हम उनके ध्यानाकर्षण और अनुग्रह प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हुए उन्हें श्रद्धा और भक्ति से प्रेम करते हैं। इस हेतु हम केवल अपनी सहूलियत के लिए उनसे कोई सांसारिक संबंध जोड़ लेते हैं। हम उन्हें पिता, भाई, मालिक अथवा प्रेमिका तक मान लेते हैं। यह विधि यदि सच्चे ढंग से अपनाई जाए तो शिष्य के लिए बड़ी लाभप्रद होती है।
इस प्रकार स्थापित आकर्षण का दृढ़ संबंध उसे भक्ति और समर्पण की अवस्था की ओर ले जाता है। मेरे विचार में माता के रूप में गुरु की कल्पना एक शिष्य के लिए सबसे उचित एवं लाभदायक है। माँ तो प्रेम एवं स्नेह की साक्षात मूर्ति है। केवल माँ का ही हृदय धैर्यपूर्वक बेटे के द्वारा दिए गए सभी दुखों दर्दों को सहन कर सकता है और साथ ही साथ अपने पुत्र को सुख सुविधा देने के प्रयत्न में चिंतित रहता है। यही स्थिति सच्चे मालिक अथवा गुरु की है, जो शिष्य की आध्यात्मिक माँ है। इस प्रकार गुरु सदैव अपने बच्चे रूपी शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिंतित रहता है। उस परम पिता के साथ इस आध्यात्मिक माँ का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए शिष्य जब गुरु से प्रेम का रिश्ता जोड़ लेता है तो परमपिता का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने में अनायास सफल हो जाता है। माँ का स्नेह सर्वविदित है, परंतु लोग गुरु के स्नेह को कम ही जानते हैं और ईश्वर के स्नेह को उससे भी कम। माँ तथा सच्चे गुरु के कार्य लगभग एक से ही हैं। माँ कुछ निश्चित समय के लिए बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। गुरु भी अपनी आध्यात्मिक संतान को कुछ समय के लिए अपने मानस में धारण करता है। उस समय शिष्य गर्भस्थ बच्चे की भांति गुरु के विचारों की आध्यात्मिक लहरों से पोषण पाता है और उससे शक्ति खींचता है। समय पूरा होने पर वह दिव्य संसार में जन्म लेता है और वहीं से उसका स्वयं का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। यदि शिष्य अपना सब कुछ समर्पित कर गुरु के मन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस दिव्य संसार में भेजने के लिए केवल 7 मास ही लगते हैं। लेकिन सामान्यतः इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि शिष्य गुरु के मन क्षेत्र में रहते हुए भी स्वयं अपने विचारों एवं भावनाओं के प्रति सचेत बना रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु की स्थिति बिल्कुल माँ के सदृश है। आध्यात्मिक माँ के रूप में गुरु की धारणा हमारे अंदर प्रेम, आदर तथा समर्पण की भावनाएं उत्पन्न करती है, जो आध्यात्मिक जीवन के प्रमुख आधारशिला हैं। ऋषियों ने शिष्यों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया है, मनमत तथा गुरुमत। पहली में वे जो गुरु के पास कोई विशेष सांसारिक उद्देश्य जैसे भौतिक दुखों से मुक्ति, धन की इच्छा इत्यादि लेकर जाते हैं, वे केवल उस समय तक उसके अधीन रहते हैं जब तक उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा रहती है। जब उन्हें उसमें निराशा मिलती है तो वे भाग खड़े होते हैं। ऐसे शिष्यों के लिए आज्ञाकारिता, अधीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। समर्पण की कौन कहे। गुरुमत शिष्य वे हैं जो अपने गुरु की आज्ञा मानते हैं और हर संभव उपाय द्वारा उसकी इच्छा के अधीन रहने का प्रयत्न करते हैं। अधीनता आज्ञाकारिता से प्रारंभ होती है। आध्यात्मिकता में जब हम उच्च स्थिति प्राप्त गुरु की महान शक्तियों से अत्यंत प्रभावित होते हैं तो हम
उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अंदर से झुकाव महसूस करते हैं, परंतु बहुधा यह प्रभाव हमारे ऊपर उसी समय तक रहता है जब तक हम उसके सम्मुख रहते हैं, और जब हम दूर होते हैं तो हम उसके प्रति असावधान अथवा उदासीन हो जाते हैं। कुछ समय तक उस महान आत्मा का बार बार संपर्क हमें उसके निकट संसर्ग में लगता है और हमारे हृदय पर उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है। हम अपने आध्यात्मिक विकास से संबंधी सभी विषयों में उसे अपना पथ प्रदर्शक मान लेते हैं। परिणामतः हम उसे बहुधा याद करते हैं। जब हम उसकी श्रेष्ठ क्षमताओं के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं, तभी हमारी अधीनता वास्तविक अर्थ में आरंभ होती है। हम इसे जारी रखते हैं और निर्देश अनुसार अभ्यास करते हैं। हम उसे अपने कार्यों द्वारा प्रसन्न करने की सोचा करते हैं। हमारे हृदय में उचित अनुचित का विचार ही भी प्रमुखता ग्रहण करना आरंभ कर देता है और हम बुराई से दूर रहने की सोचने लगते हैं। हम सद्गुणों का पल्ला पकड़ लेते हैं जिससे हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकें। यह हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि हम अपने आगामी जीवन के दुख से बचना चाहते हैं। पर जब तक हम निर्णय करने का अधिकार स्वयं अपने तक ही रखते हैं, हम अपने सभी कार्यों के लिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उत्तरदायित्व हैं। आत्मसमर्पण की कुछ ऊंची अवस्थाओं पर ऐसी निर्णय बुद्धि लगभग समाप्त हो जाती है और मनुष्य प्रत्येक कार्य मालिक की इच्छा समझकर करता है। उचित अनुचित का प्रश्न उसके मन में बिल्कुल उठता ही नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि गुरु की इच्छा के अधीन रहकर वह केवल उचित कार्य ही कर रहा है और वास्तव में वह उचित के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता, क्योंकि वह उसे मालिक की इच्छा समझता है।